नमस्कार बच्चों, स्वागत है साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल पर। एनटीएससी की तैयारी मोल कंसेप्ट सब बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। मोल संकल्पना 9th क्लास से एक क्वेश्चन आपको पेपर खोलते मिलेगा, दो चाहे मिल जाए, एक तो जरूर ही मिलेगा। पिछले साल भी दो क्वेश्चन आए हैं, तो पहले 2 मिनट समझ लो मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन करने कैसे हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन हल करना सिखा देंगे। एक मोल एक संख्या है बच्चों, एवोगैड्रो संख्या भी कहा जाता है। ये बराबर होती है 6.022 गुना 10 की पावर 23। ये एक संख्या, ये परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं। जैसे आम जिंदगी में हम कहते हैं कि 1 दर्जन किताबें, तो 1 दर्जन किसकी किताबें बराबर होती हैं? 12 किताबों की। उसी तरीके से किसी भी संख्या का एक मोल 6.022 इंटू 10 की पावर 23 वो परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। अब क्वेश्चन करते कैसे हैं बच्चों? हमें ये बात पता होनी चाहिए कि एक परमाणु या एक अणु का भार, द्रव्यमान जो बताया जाता है, उसकी इकाई है AMU, या खाली U भी लिख देते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। जैसे हाइड्रोजन के एक अणु का भार है 2U, हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान है 4U। बच्चों ये बात सबसे ध्यान देने योग्य है। अगर ये द्रव्यमान मुझे एक मोल का बताना हो, मैंने क्या बताया अभी तक, एक अणु या एक परमाणु का, तो ये द्रव्यमान ग्राम में बदल जाएंगे। ध्यान से देखो, H2 अणु, एक मोल H2 अणु का भार क्या हो गया? 2 ग्राम। एक मोल हीलियम अणु का भार क्या हो गया? 4 ग्राम। बच्चों जिसको ये बात समझ आ गई, मोल कंसेप्ट के सारे क्वेश्चन वो हल कर लेगा। अगली बात, हमें 5-6 परमाणुओं के द्रव्यमान भी ध्यान होने चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन का 1U है, ऑक्सीजन का 16U, कार्बन का 12U, नाइट्रोजन का 14U। ये एक परमाणु का द्रव्यमान है बच्चों। इसके बाद आइए प्रश्न भी करते जाते हैं और उनके हल देखते जाते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से किस में अधिकतम अणुओं की संख्या होगी? 1 ग्राम नाइट्रोजन में 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ये एनटीएससी 2016 का क्वेश्चन है, पिछले साल भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आया है बच्चों। 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, 1 ग्राम हाइड्रोजन में, या 1 ग्राम ऑक्सीजन में। अब देखने से कैसे पता लगेगा? हमें ये देखना होगा कि नाइट्रोजन के 28 ग्राम में कितने होते हैं बच्चों? 1 मोल। कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम में कितने होंगे? 1 मोल। आइए देखें, हल देखें इस प्रश्न का। 28 ग्राम में कितने? 1 मोल। तो 1 ग्राम में कितने होंगे? 1/28 मोल। कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु का द्रव्यमान होगा 44 ग्राम, तो 44 ग्राम में कितने होंगे? 1 मोल। 1 ग्राम में कितने होंगे? उसने पूछा 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाएंगे 1/44 मोल। इसी तरीके से 2 ग्राम हाइड्रोजन में 1 मोल होता है, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने हो जाएंगे? 1/2 मोल। 32 ग्राम ऑक्सीजन में का होता है 1 मोल के बराबर, 1 ग्राम हो जाएगा 1/32। अब इन चारों संख्याओं को देखो, 1/28, 1/44, नाइट्रोजन का 1/28 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 ग्राम में संख्या होगी 1/44 मोल। ये मोल है बच्चों, परमाणु की संख्या नहीं है। तो इनमें से आधा मोल जो है 1/2 सबसे बड़ा है, इसलिए 1 ग्राम हाइड्रोजन में सबसे अधिक हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या होगी। अतः ऑप्शन 3, 1 ग्राम हाइड्रोजन, इसका उत्तर सही हो जाएगा बच्चों। 1 मोल अमोनिया से अभिप्राय है। 1 मोल का देखो बच्चों, कंसेप्ट के शुरू करने से पहले मैंने कहा था 1 मोल का मतलब है एक संख्या 6.022 गुना 10 की घात 23। वो अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं। तो इसका तीसरा उत्तर सही बैठता है। पहला, दूसरे, चौथे में कोई गलती है थोड़ी थोड़ी, हो तो वो भी सकते हैं उत्तर बच्चों। लेकिन अगर यहाँ पे अमोनिया का भार होता है 14 और 3 17, अगर यहाँ 17 ग्राम लिखा होता ना तो वो 1 मोल होता है बच्चों, लेकिन 34 ग्राम 2 मोल है, इसलिए चौथा ऑप्शन गलत है। इस तरीके से अगर यहाँ 22.4 लिखा होता तो वो सही होता, लेकिन हमें सीधा सीधा 10वीं का स्तर है हमारा, ये देखा हमने कि 6.0, तो ये 1 मोल अमोनिया का मतलब है इतनी संख्या, तो ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा बच्चों। तीसरा प्रश्न देखो,
इस तरह के प्रश्न ही आ रहे हैं बच्चों। पिछली बार 2019 में भी यही प्रश्न आया है, किसमें अधिकतम अणु या परमाणु होंगे? 16 ग्राम सोडियम में, 8 ग्राम ऑक्सीजन में, 0.1 मोल कार्बन में, या 28 ग्राम N2 में। वही करोगे बच्चों आप। इनके 16 ग्राम हमको पता है भी, जो इसका जैसे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान मैंने शुरुआत में बताया था कि 23 U होता है, तो 23 ग्राम कितना हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा। 23 ग्राम कितना हो जाएगा? 1 मोल। तो 1 ग्राम में हो जाएंगे 1/23 मोल। 16 ग्राम क्या हो जाएगा? 1/23 गुना 16। तो हमने चारों अणुओं के अंदर मोल की देख ली संख्या किसमें कितनी है। 32 ग्राम ऑक्सीजन 1 मोल, 1 ग्राम ऑक्सीजन 1/32 मोल, और 8 ग्राम में कितने हो जाएगा? 1/32 गुना 8। इस तरह का प्रश्न बार बार आ रहा है बच्चों, प्रैक्टिस कर लेना, ना समझ आए दोबारा समझ लेना। 0.25 मोल। तो इस तरीके से चारों के अंदर हमने मोल की संख्या देखी। 28 ग्राम के अंदर 1 मोल, 1 ग्राम नाइट्रोजन 1/28 मोल। उसने कहा 28 ग्राम नाइट्रोजन में बताना है, तो भैया 1/28 गुना 28, 1 मोल। तो हमने देखा 1 मोल, 0.10 मोल, 0.69 मोल और 0.25 मोल में कौन सबसे बड़ा आया? 1 मोल सबसे बड़ा है। तो नाइट्रोजन के अणुओं की संख्या सबसे अधिक है, अतः ऑप्शन 4 28 ग्राम नाइट्रोजन, क्योंकि वो 1 मोल के बराबर है। बाकी सभी 1 मोल से छोटे हैं बच्चों। ये तो 0.1 मोल उन्होंने दे ही दिया, हल भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। 25 ग्राम जल में होते हैं। अब जल का सूत्र पहले पता होना चाहिए बच्चों, H2O। तो 25 ग्राम जल में होते हैं कितने? हाइड्रोजन की संख्या कितनी और ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी, दोनों की पूछ ली उसने। कोई नहीं भाई, सूत्र देख के ध्यान से देखो। H2O है, इसका मतलब ऑक्सीजन के मुकाबले में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या दुगनी होगी पानी के अंदर। तो जल के एक परमाणु अणु का भार है 18 U, 16 + 2 18। 18 ग्राम जल में हो जाएंगे 1 मोल। उसने 25 ग्राम जल के अंदर कहा है, तो 1 ग्राम जल में हो जाएंगे 1/18, 25 ग्राम में हो जाएंगे 1/18 गुना 25, 25/18 मोल। इसको अगर अणुओं की संख्या में बदलना है तो मोल का मान भर देंगे, 6.022 गुना 10 की घात 23। तो उत्तर आ गया भाई। अब हमने ऑप्शन देखने हैं। बस बात इतनी समझनी है कि हाइड्रोजन की संख्या दोगुनी होगी, तो ऑक्सीजन की तो इतनी ही होगी, 8.36 गुना 10 की घात 23, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या इससे दोगुनी होगी। फिर हम ऑप्शंस में जाते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या दोगुनी है। तो ऑप्शन 4 में हमको दिखाई दे रहा है। हालांकि दोगुनी तो कईयों में सभी में दिखा रखी है हाइड्रोजन की, लेकिन सही ऑप्शन कौन सा फिट बैठता है? चौथा ऑप्शन। आगे बच्चों NTSC 2019 का प्रश्न, 2.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी होगी? बहुत आसान प्रश्न। एक और प्रश्न आया हुआ था बच्चों, इसमें मैंने दिया नहीं। जिस तरह के प्रश्न हमने किए हैं वो करके देखना, प्रश्न आपको दूंगा मैं। इसके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं आपको नीचे सब्सक्रिप्शन में दे दूंगा। 2.5 मोल का वजन बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का वजन कितना होता है पहले वो चेक करते हैं। 1 मोल देखो, एक तो कार्बन है, कार्बन के लिए 12 लग गया। ऑक्सीजन के 2 हैं तो 16 दूना 32 लग गया। 32 + 12 44। 2.5 मोल के लिए क्या करना पड़ेगा? 2.5 से गुना। बच्चों सभी प्रश्नों में एक ही तरीके से हल किए हैं, कोई मुश्किल प्रश्न नहीं आ रहा मोल कंसेप्ट का। 44 गुना में 2.5 110 ग्राम, ऑप्शन 2 ठीक हो जाएगा। sciencehariana.com पे बच्चों इसके नोट्स भी उपलब्ध हैं, वैसे मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स दे दूंगा। थैंक यू बच्चों। दोबारा समझाऊं क्वेश्चन से एक बार, 1 मिनट क्विक रिवीजन और कर लेते हैं, टाइम पड़ा है हमारे पास 2 मिनट अभी। तो बच्चों मोल कंसेप्ट में मोल एक संख्या है, 6.022 गुना 10 की घात 23। वो परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं। एक परमाणु का भार AMU या U में बताते हैं, जैसे ही वो मोल हो जाएगा वो ग्राम में आ जाएगा। तो आधे मोल अगर हाइड्रोजन में देखना हो तो आधे मोल के अंदर का वजन क्या हो जाएगा? 1 ग्राम हो जाएगा। बच्चों 9th क्लास की NCERT की किताब से में 7-8 प्रश्न है, 7-8 प्रश्न कर लेना। उसके बाद कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो आप पेपर में नहीं कर पाओगे। थैंक यू बच्चों, लगे रहो साइंस हरियाणा के साथ। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। NTSC की तैयारी के अगला लेक्चर आएगा ग्राफ के ऊपर, जो जरूर देखना बच्चों। थैंक यू बच्चों।